जयपुर के सीतापुरा जेईसीसी सभागार में स्टोन मार्ट 2024 का उद्घाटन किया। 12वें स्टोन मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकल फॉर लोकल की अपील के बाद प्रतिभाशाली शिल्पकारों ने पत्थरों को नई पहचान दी है। मकराना, जैसलमेर, उदयपुर, राजसमंद, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और जोधपुर जिलों के साथ साथ कई अन्य जिलों की पत्थरों के कारण दुनिया भर में राजस्थान अलग पहचान बना रहा है। सीएम ने राजस्थान के स्टोन इंडस्ट्रीज को वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर इंडस्ट्री और निवेश का माहौल बनाने का भी दावा किया। वहीं उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान के स्टोन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के तर्ज पर व्यवसाय का विकास कर राजस्थान के पत्थरों के अंदर अब प्राण भरने हैं। यह एग्जीबिशन 40,000 स्क्वायर मीटर में लगाई गई है, जिसमें 348 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शामिल हुए हैं, जबकि 54 देशों के प्रतिनिधि विजिट कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं, क्योंकि इसमें सीडास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स एवं ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड के विजेताओं को भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि उनका काम भी ऐतिहासिक काम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आप सबके सहयोग से हम राजस्थान के पत्थरों को अगले 5 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड बिजनेस करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। वाराणसी में ज्ञानवापी व्यास जी मंदिर में पूजा शुरू हो गई है। कल जिला कोर्ट के आदेश के बाद देर रात व्यास जी तहखाने में तकरीबन 1 घंटे तक पूजा की गई। इससे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। इस मौके पर व्यास परिवार के लोग मौजूद रहे। ट्रस्ट के पुजारी और गणेश्वर शास्त्री ने पूजा संपन्न कराया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां से झटका लगने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मंदिर पक्ष की ओर से शैलेंद्र पाठक ने कैविएट दाखिल की है। वाराणसी कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के जरिए तहखाने में स्थित मूर्ति की पूजा करने की व्यवस्था करने का डीएम वाराणसी को निर्देश दिया। वहीं हाईकोर्ट से पहले मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट पहुंचा और ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को 15 दिन तक रोकने की अपील की। हाईकोर्ट में अर्जी से पहले मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में याचिका डाली है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर तहखाने को खोलते ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच गए हैं। व्यास जी तहखाने में जो अंदर तस्वीर रखी हुई है, जो मूर्ति रखी हुई है, उसके दर्शन के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया और उसके बाद अब हाई कोर्ट में वाराणसी के सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। तो कल कोर्ट के आदेश के बाद काशी के ज्ञानवापी में देर रात पूजा पाठ की गई। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद अब आम लोगों को भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। बाहर से ही श्रद्धालु झांकी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल अंदर प्रवेश नहीं है, बाहर से ही जो भक्त हैं वो मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मूर्ति अंदर रखी हुई है वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि 30 सालों का लंबा इंतजार भक्तों को करना पड़ा। इसे लेकर कई दिनों से सुनवाइयां भी की जा रही थी और वाराणसी सेशंस कोर्ट ने जैसे ही तहखाने को खोलने के आदेश दिए, यहां पर रात में ही जो भक्त थे वो पहुंच गए, बैरिकेड्स हटा दिए गए और मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद से ही लगातार श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और एक एक कर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो तहखाने के अंदर से भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 30 सालों से ये तहखाना बंद था, उसे अब खोल दिया गया है और यहाँ पर भक्त भगवान के दर्शन के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। देर रात से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया और यहाँ पर भगवान की आरती भी की गई।